एक बारात थी। हमारे बड़े मामा ने हमारी माँ को गिफ्ट की थी वो। अच्छा। वो इतनी बड़ी थी कि उसमें 12 मन लड्डू। 12 मन? हाँ, 12 मन लड्डू उसमें आते थे। एक मन में कितने किलो होते हैं या कितना होता है, आपको कुछ पता है? 40 शेर का। कल डैडी ने तुम्हें बताया था। हाँ, लेकिन वो 40 शेर का एक मन। अच्छा, होता था। 12 मन लड्डू। 12 मन लड्डू उसमें आते थे। अच्छा। और इतनी बड़ी बारात थी कि जो हम लोग उसमें बच्चे, मतलब 6 बच्चे सो जाते थे। ये क्या उम्र थी आप बच्चों की? मतलब समझो 12 साल। क्या बात है। और ऐसे कितने बच्चे आ जाते थे उसमें? 6 बच्चे। 6 बच्चे आराम से। अच्छा। हम लोग सो जाते थे। अच्छा। वो ठंडी ठंडी लगती थी ना। हाँ। तो हम लोगों का ये खेल था कि उसको बिछाया, उसको सबने मिलके उसको पहले सीधा किया। हाँ। वो तो खड़ी होकर रखी जाती थी। हाँ, सही बात। तो उसको सीधा किया और उसमें हम लोग ले जाते थे। वो ठंडी ठंडी लगती थी। हाँ, सही बात। तो गर्मियों के दिन में। गर्मियों, वो भाई पप्पू जी को बहुत पसंद थी वो बारात। अच्छा। तो जब मकान बिकने लगा हम लोगों का पुराना वाला, हाँ। तो हमारे पिताजी ने पूछा कि तुम्हें भाई से कि तुम्हें इसमें से जो भी चीज़ पसंद हो उसको निकाल देते हैं, बाकी हम सब घर के साथ ही बेच देते। बहुत बर्तन थे। 500 थाल थे बड़े बड़े। और ये थाल का साइज क्या था? थाल तो जैसे खाने वाले थाल होते हैं। थाली से बड़े। थाली से बड़े। हाँ। तो 500? हाँ। किस चीज के बने हुए थे? कांसा बोलते थे। कांसा। अच्छा। कांसे के थाल थे। वो शादियों में वो मांगे भी जाते थे। मांगे शादी में बजाय पत्तल पे खिलाने के, वो शादी में बारात वगैरह को उसी में खाना खिलाया जाता। अच्छा। तो उसके साथ बहुत बर्तन थे, लेकिन हमारे पिताजी को समझ में नहीं आ रहे थे कि इनका क्या करें। तो उन्होंने भाई से कहा कि तुम्हें जो समझ आए वो तुम इसमें से निकाल लो, बाकी हम इन सब के साथ में वो बेच देते हैं, घर बेचते। तो वो बारात जो थी वो भाई ने मतलब सिलेक्ट की। वो हमारी एक चाची रहती थी पास की, दूसरी जो हम लोगों की कोठी थी उसमें हमारी चाची रहती थी। तो हमारे भाई ने 3 बारातें उनमें से लेके, जिसमें सबसे बड़ी वो बारात थी और उससे छोटी और उससे छोटी, मतलब एक के अंदर एक आ जाती थी वो तीनों बारातें। तो वो भाई ने पसंद करके चाची के पास रखवा दी कि जब हमारा घर जयपुर में बन जाएगा तो तब हम इनको ले जाएंगे। तो जब भाई ने किसी को भेजा, उनका घर हो गया, और जब भाई ने किसी को बारातें लेने भेजा तो हमारी चाची ने कहा वो तो चोरी हो गई। अच्छा। तो भाई आज तक उन बारातों के लिए बहुत ज्यादा बात करते हैं और बड़े गुस्सा हो जाते हैं। चाची से उसके बाद उन्होंने बात नहीं की। अच्छा। क्योंकि वो उसको बारात को चोरी करना इज वेरी डिफिकल्ट। इतनी बड़ी बारात वो झूठ बोल रही थी बेसिकली। वो कितनी भी मतलब जिसमें 12 बच्चे सो जाएं, जिसमें 12 मन लड्डू बन जाएं। इतना बड़ी बारात थी कि मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते थे हम अब। वो अकबर की देग वाली बात है। वो अकबर की देग चोरी हो गया। और ऐसे ही हमारे घर में इतने बर्तन थे, और कम से कम नहीं होंगे तो 1000-1500 वो थे कटोरे बड़े बड़े। वो उन थालियों के साथ में हर थाल के साथ 2-2 कटोरे थे, एक खीर का एक कढ़ी का। ठीक। 2 कटोरे थे। ठीक। होते थे। तो वो कुछ नहीं मिले। अच्छा। वो सब उन्होंने कह दिया वो सब चोरी हो गई। अच्छा। ये मतलब ऐसे ही मतलब। और कैसे कैसे बर्तन याद हैं आपके? बर्तन तो अब बर्तनों का तो उतना ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ मतलब काठ के बड़े बड़े वो थे बक्से। अच्छा। लकड़ी के बड़े बड़े बक्से, जैसे आजकल लोगों के पास ज्यादातर रजाइयों वगैरह के बक्से होते हैं। ऐसे हम लोगों के लकड़ी के बक्से थे, उसमें वो सारे बर्तन शादी में जाते भी थे, मतलब मांगे हुए भी जाते थे, किराया नहीं लेते थे उनका। अच्छा। बस शादियों में हो जाते थे, लेकिन गिन के वापस आ जाते। ठीक। कभी वो शादियों वादियों में नहीं खोए वो बर्तन। ठीक।
और सब पे उसपे सर रघुनाथ दास चतुर्वेदी लिखा हुआ। अच्छा, हर बर्तन जो कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर दीवान ऑफ कोटा स्टेट। हाँ हाँ हाँ। तो he was the first sir of our community। हाँ 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 हाँ, जिनको नाइटहुड मिली थी। हाँ। और वो कोटा के दीवान थे। अच्छा, और दीवान मतलब प्राइम मिनिस्टर। ठीक। और उनको बहुत बड़ी ट्रिब्यूट दी थी एक किसी ब्रिटिश उसमें गवर्नर ने एक बहुत अच्छी ट्रिब्यूट दी थी कि इनको इतने अच्छे हैं ये कि इनको लंदन का वो होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये इतनी छोटी स्टेट ब्रिटेन का, हाँ। ब्रिटेन का हाँ। प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, इतनी छोटी सी स्टेट में कहाँ फंसे हुए हैं। हाँ। और एक उनका तो वहीं से उनको फिर वो जागीर मिली थी। हाँ, वो जागीर, वो 26 या कितने गांव थे। 32 गांव की जागीर मिली थी। हाँ। 375 बीघा जमीन। ये जसवंत नगर। हाँ, जसवंत नगर में। हाँ। जसवंत। कितनी बीघा जमीन? 375 बीघा। अच्छा। जमीन प्लस मतलब वो गांव उनको मिले। ठीक। उसमें इनाम में। हाँ, इनाम में मिले थे। ये कोई स्पेशल चीज की थी या मतलब उनकी पूरी सर्विस के इनाम में? सर्विस का। जो उन्होंने अपनी इच्छा से उसको छोड़ा था, अपने लड़के को अपनी जगह पे रखवा दिया। हाँ, ठीक है। आपके बाबा का नाम क्या था? विशंबरनाथ। अच्छा। तो और वहाँ पे उनको रखवा दिया गया था। रमानंद। उनके हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर की सबसे बड़ी जो वो थी, एक जो हम लोग बड़ा वो करते हैं अप्रिशिएट, वो ये था टूटू, वो साल में सिर्फ 2 छुट्टी लेते थे। अच्छा। पूरे साल में सिर्फ 2 छुट्टी उनकी बंधी हुई थी। और वो छुट्टियां लोगों को ताज्जुब होगा, ना होली थी ना दिवाली थी। अरे, वो 2 छुट्टियां लेते थे, अपनी माँ के श्राद्ध के दिन और अपने पिताजी के श्राद्ध के दिन। क्या बात है। और कभी वो छुट्टी नहीं लेते थे, दिस वाज रिकॉर्ड। तो मतलब उनके बाद वही बाबा रामानंद कोटा के दीवान बने। नहीं, विशंबरनाथ। हाँ, विशंबरनाथ जी, जो कि उनके बड़े लड़के थे। हाँ। और रमानाथ जी हमारे बाबा। हाँ, ठीक है, वो आपके बाबा थे। वो उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। हाँ, ठीक है। उन्होंने, क्योंकि वो पढ़े नहीं थे, उनका पढ़ने में मन नहीं था। हाँ। और ये जो विशंबरनाथ जी थे, ये डबल MA थे उस समय के। हाँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी नहीं शायद शुरू हुई होगी, बनारस या इलाहाबाद, उसमें उन्होंने डबल MA किया उस समय के। बड़े मतलब एक हिस्ट्री में किया था और एक इंग्लिश में किया। अच्छा। 2 MA किए। अच्छा। ये मतलब बड़ा हम लोगों के यहाँ इस बात की बड़ी चर्चा होती थी, एक तो 2 छुट्टी और एक डबल MA। दो बहुत ही रिमार्केबल हिस्ट्री में चीजें हम लोग। हाँ। इसलिए हम लोग स्टिल वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। तो उनकी बीवी थी जो पानी पी के? नहीं, तो रमानाथ जी। हाँ, रमानाथ की हमारी दादी। हाँ, आपकी दादी। ठीक। वो भी हिस्ट्री है। हाँ, वो भी हिस्ट्री अनोखी। हाँ, वो उसका तो मैंने वो उतारा ना वीडियो। हाँ। पानी पी के गाली। हमारी दादी इतनी अपने समय से एडवांस थी कि सबके विरोध करने के बाद भी उन्होंने अपनी लड़की का दाह संस्कार उन्होंने किया था। हाँ, ये आपने बताया था। अपनी लड़की का दाह संस्कार उस समय किया था, क्योंकि वो फूफा जी हैदराबाद में थे। हाँ। और बुआ की डेथ हो गई थी वृंदावन में। वो दादी से मिलने आई थी बुआ, और वहाँ उनकी डेथ हो गई। और इतने टाइम रख नहीं सकते थे, अप्रैल का महीना था। ठीक, गर्मी शुरू हो गई थी, रख नहीं सकते थे, गर्मी हो गई थी। तो ये हुआ कि अब उसको पंचों को जोड़ के और उनका दाह संस्कार करवा दिया जाए। हमारी दादी ने कहा नहीं, दोनों तरफ के इतने बड़े परिवार हैं, उसका पंच वो नहीं है, मैं करूँगी। तो उन्होंने किया था, उसके ऊपर बड़ा बवाला हुआ था। आई एम श्योर। बहुत भयानक।
ऐसा कैसे कर दिया, अपने को क्या समझती है, और बहुत मतलब कम्युनिटी में बड़ा वो हंगामा, घर में भी हंगामा सब। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी लड़की अनाथ थोड़ी है जो कि पंच लकड़ियाँ हो। तो इसलिए उन्होंने खुद ने दान संस्कार किया। राइट। तो हम तो उनकी उस वो खून दौड़ता है हमें। तो समय के साथ चलने में हमें अच्छा लगता है।